औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अहमद बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के ऊपर कौन सा वो मॉडल है जो सबसे बेटर जा रहा है। तो अमेज़ॉन के वो कौन कौन से मॉडल हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के ऊपर 4 मॉडल्स हैं। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग आता है, उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज आता है, उसके बाद होलसेल आता है और उसके बाद आता है प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है, अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए अमेज़ॉन को 100% सिक्योर लेकर चलना है तो आप होलसेल करें, आर्बिट्राज करें। अगर आप वैसे ही थोड़े दिनों के लिए आते हैं ड्रॉप शिपिंग, वो अब काम नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर के ड्रॉप शिपिंग थोड़े दिनों के लिए कि ऑर्डर्स वगैरह लगाया, शुरू में तो अर्निंग होती है, उसके बाद तब पता चलता है जब अकाउंट्स वगैरह बंद हो जाता है, अमेज़ॉन पैसे लेके आपके वो सारे पैसे आपके जो है फंस जाते हैं, फंड डिसबर्समेंट के लिए चले जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप आर्बिट्राज क्या चीज़ होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आर्बिट्राज क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट्स हैं तो हम बगैर इम्प्रूवल के हम देखते हैं कि क्या हमें वो ब्रांड सॉफ्ट इम्प्रूवल के लिए सेल करने दे रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट मैं अपने सेलर के ऊपर लगाता हूँ तो उसको सेल करने की इजाज़त दे रहा तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट इम्प्रूवल। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जब उनको हम अप्रूवल लेते हैं तो वो कहते हैं हमें इसके ऊपर इन्वॉइसेस सबमिट करवाओ। अगर हम इन्वॉइसेस वगैरह सबमिट करवाते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल, ये ब्रांड कहता है कि इसने मुझसे प्रोडक्ट्स वगैरह का अप्रूवल लिया है तो वो हमें सेल करने की इजाज़त दे देता है। तो इस तरह तो ब्रांड अप्रूवल हो जाता है। तो ये होलसेल के दरमियान हम यूज़ करते हैं ये वाली ट्रिक। तो आर्बिट्राज में क्या होता है कि हम जो थ्रू एफबीए करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम क्या करते हैं, इन्वॉइसेस के बगैर सॉफ्ट इम्प्रूवल अप्लाई टू सेल आ रहा होता है तो उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसकी क्वांटिटी उठा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फॉर एग्जांपल एक उसकी 10-15 क्वांटिटी उठा ली, जब वो बिक गई और उठा ली उसका बीएसआर रेटिंग वगैरह देख के कि उसकी मंथली सेल्स वगैरह कैसी हैं। ठीक है, ये वो लोग जो ड्रॉप शिपिंग बंद हो चुकी है आर्बिट्राज के लिए, उनके लिए ये मौका अच्छा है कि आप एफबीए की हंटिंग करें। उसके अंदर आप कीपा वगैरह चेक करें क्या रोटेट हो रहा है, उसके अमेज़ॉन ऊपर तो नहीं बैठा, 90 डेज़ के लिए अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, बीएसआर अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2 एफबीए सेलर होने चाहिए, आईपी वॉलेशन नहीं होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो दूसरी आपने स्टैट्स वगैरह देख लेनी है, सेलर्स वगैरह देख लेने हैं, प्रोडक्ट्स में आपको कितनी बचत वगैरह आ रही है, वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके नीचे पहले ही मैं इसकी हंटिंग की ट्रिक्स डाल चुका हूँ कि एफबीए की हंटिंग किस तरह की जाती है आर्बिट्राज के लिए। इसके डिफरेंट सोर्स मूगल वगैरह भी यूज़ होता है और इसके अंदर आपको स्मार्ट स्कॉट वगैरह भी, कीपा भी, और इसके सिंपल जो ट्रिक्स हैं जो किस तरह आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है, सेलर स्नाइपिंग किस तरह करनी है, माइनस की ट्रिक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि आर्बिट्राज के लिए आप किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं। आर्बिट्राज के अंदर आपने बगैर इम्प्रूवल लिए आपने सॉफ्ट इम्प्रूवल लेना है तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने देखना है कि मेरी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा उठा लेनी है। वो इसी तरह होगी, सबसे पहले आप क्वांटिटी बाय करोगे, वो आपके वेयर हाउस जाएगी, वेयर हाउस जाने के बाद वो क्वांटिटी आपकी एफबीए के अंदर शिपिंग हो जाएगी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस चले जाएगी। तो जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस चले जाएगी आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी और जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन उसे खुद शिप कर देगा। तो इसके बाद मैं अगर आपको बताता चलूँ, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है होलसेल का। होलसेल के ऊपर हम किस तरह काम करते हैं। होलसेल के लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम ब्रांड से बात करते हैं कि ब्रांड हमें कौन सी चीज़ों की इजाज़त देता है बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड है, शीबा का ब्रांड है, अदर जो भी अमेरिका के अंदर जो ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड से रब्ता करता हूँ, चाहे वो कपड़ों का है, कोई फूड्स का है। मैं उससे पहले बात करता हूँ कि आप शीबा वाले से बात करते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स है जो आप मुझे अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने की इजाज़त देते हैं। तो वो वाली प्रोडक्ट जो मुझे अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने की इजाज़त दे रहा होगा, मैं उसको क्या करूँगा, मैं उस ब्रांड से रब्ता करने के बाद वो मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ब्रांड एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसकी हंटिंग करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स मुझे बचत आ रही है, किन प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट किसके अंदर हो रहा है, मुझे वो सारी मैं चीज़ें उसके अंदर चेक करूँगा। उस प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट आएगी उसमें एफबीए की हंटिंग करूँगा कि उसके स्टैट्स वगैरह ठीक हैं, सारा कुछ देखने के बाद फिर मैं ब्रांड को कहूँगा जी मैं ये वाली प्रोडक्ट आपसे बाय करना चाहता हूँ, आप मुझे आपका एमओक्यू बताएं,
MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं होलसेल के लिए अपने ब्रांड से बात करने के लिए। वो आपको बताता है कि मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, मेरी सेल्स की रैंकिंग वगैरह इतनी है कि मैं इतनी कम से कम इतनी आपको मुझसे परचेजिंग करना होगी। कुछ ब्रांड्स हैं जो उनकी परचेजिंग वगैरह कम है, कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी परचेजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो उनकी हिस्ट्री वगैरह देखनी पड़ती है कि ब्रांड्स क्या ऑथेंटिक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप ब्रांड आपको इम्प्रूवल्स दे देता है और आपके पास इनवॉइसेस होती हैं जो आप अमेजोन के ऊपर सबमिट करवाते हो, और सेम वही प्रोसेस आर्बिट्राज वाला आता है, जिसमें आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि प्रोडक्ट्स आई, वो अपने वेयर हाउस गई, लेबलिंग पैकेजिंग वगैरह हुई, पैकेजिंग होने के बाद वो आपके FBA हो जाती है, थ्रू FBA अमेजोन के वेयर हाउस चली जाती है। यूं ही अमेजोन के वेयर हाउस जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाती है। यूं ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है, जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन से खुद शिप कर देता है। जब वो खुद शिप करता है तो बहुत से मसले मसाइल से आप बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं, ऐसे मसले मसाइल जैसे वो कहता है कि लेट शिपमेंट, वो अमेजोन जाने, उसका काम जाने, क्योंकि अमेजोन पहुंचा रहा है। उसके बाद दूसरा आता है जो क्लेम लगते हैं कि जी ये हो गया, टूट गई थी प्रोडक्ट, फलां हो गया। बहुत से ऐसे मसले मसाइल जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको होते थे वो आर्बिट्राज या होलसेल के दरमियान नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबल अमेजोन आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपने अमेजोन ने भेजी, वो कहते जी प्रोडक्ट टूट गया, इसका जिम्मेदार कौन है, अमेजोन है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है आपने भेजी, वो कहता है जी ये लेट शिपमेंट हुई है, इसकी तो बड़े दिनों बाद आई है मुझे, इसका जिम्मेदार कौन है, अमेजोन है, क्योंकि थ्रू FBA हो रहा है। तो ऐसे मसले मसाइल के तमाम जो मसले मसाइल हैं इनका जिम्मेदार अमेजोन ही होगा। तो अमेजोन के हवाले से ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव सीन है। जब हम बाहर से मर्चेंट जाता था, फॉर एग्जांपल जब हम बाहर से FBM करते थे, फुलफिलमेंट मर्चेंट की होती थी, तो हमें रिफंड्स के भी इश्यूज होते थे, लेबलिंग पैकेजिंग के भी इश्यूज होते थे। इसमें कोई इश्यूज नहीं है, आप 100% सिक्योर चल सकते हैं। तो इसमें 100% सिक्योर जो मॉडल है वो होलसेल ही है। आर्बिट्राज के अंदर सिर्फ एक मसला आता है, उसमें आपने ये देखना होता है कि आपको इनवॉइसेस के इश्यूज ना आए। उसमें इनवॉइस का इशू ये होता है कि IP वॉलेशन आती है, उसके दरमियान ब्रांड आपसे इनवॉइसेस मांगता है, ठीक है। तो जब ब्रांड आपसे इनवॉइसेस मांगता है तो आपके पास तो होती नहीं, क्योंकि आपने तो सॉफ्ट अप्रूवल ही होता है, तो जिसके दरमियान आपका अकाउंट्स वगैरह सारे उड़ जाते हैं, वो सारे स्टिक हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आपकी IPs आ जाती हैं और सारी अकाउंट की हेल्थ वगैरह डाउन हो जाती है। तो इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं, जो होलसेल का जो मॉडल है वो सबसे सिक्योर है, 100% सिक्योर मॉडल जो है होलसेल का ही है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो आर्बिट्राज का मॉडल है आप किन किन कंट्रीज के अंदर उसके ऊपर काम कर सकते हो, जो होलसेल का मॉडल है किन किन कंट्रीज के अंदर आप अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको USA है, आपको पता है कि 56 से 57 स्टेट्स हैं, सारी उधर सबसे बड़ी मार्केट USA के अंदर ही है। तो जैसे आप उधर काम करेंगे, आपको एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप उसको UK के अंदर ले जाएं, उसी तरह आप उसको ऑस्ट्रेलिया में करें, हत्ता कि आप इसको UAE के अंदर भी और दुबई के अंदर भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस सेम ही है, सारी मार्केट्स का प्रोसेस सेम है, सिर्फ कुछ फंड्स वगैरह का है, कुछ टैक्सेस वगैरह का है, जो आपको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमेजोन बेसिकली 10% लेता है, कहीं 15% लेता है। USA के अंदर तो 15% उसका रेफरल टैक्स होता है पर एटम के पीछे जो होता है, और इसके अंदर FBA फीस आपने देनी होती है, जैसे कि आप मर्चेंट में नहीं देते थे जब FBM करते थे ड्रॉप शिपिंग। इसके अंदर आपको FBA फीस देनी होती है, जो उसकी पैकेजिंग वगैरह का सारा वो जो शिपमेंट की जो चार्जेस वगैरह होते हैं, और इसकी 15% रेफरल फी होती है जो आपका अमेजोन टैक्स लेता है। तो चौथा मॉडल आ जाता है इसके बाद प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइवेट लेबल के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना ही ब्रांड लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से आपको बताता हूँ कि ये एक पॉइंटर है, ब्लू पॉइंटर है, तो इसको मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको अमेजोन के ऊपर मैंने लॉन्च करना है, तो ये तो डॉलर वालों का है, मैंने इसके ऊपर अपना ही टाइटल बना दूंगा। प्रिंटिंग के दौरान मैं इधर एक अपना लोगो बना दूंगा, ये क्या होगा, मेरा ब्रांड होगा। कोई भी ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल डीलर लिख देता हूँ, कोई भी इसका ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, कोई अपने ही ब्रांड का जो अच्छा सा नाम दे के इसके ऊपर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, और सेम यही पॉइंटर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट कर देता हूँ अमेजोन के ऊपर। यूं ही अमेजोन के ऊपर मैं लिस्ट करूंगा, ये एक मेरा अपना ब्रांड होगा, इसका मैन्युफैक्चर भी मैं आऊँगा, ये मेरी ही मालकियत है। और इसमें ये क्या वजह क्या आएगी, इसके अंदर मुझे PPC कैंपेन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा PPC कैंपेन्स के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब दिखेगी तो बिकेगी, ठीक है। और जैसे पंजाबी का मुहावरा है ना कि दिखेगी तो बिकेगी। तो
इसी तरह अगर आप क्लाइंट्स तक जो आपके कस्टमर्स हैं उनके पास आपको ये आपकी प्रोडक्ट शो होगी तो ही आपकी ये प्रोडक्ट सेल होगी। तो इसके अंदर पीपीसी कैंपेन्स का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जिसके अंदर आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए स्टार्टिंग लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्बिट्राज और होलसेल सबसे बेस्ट है। जब आप आर्बिट्राज सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि होलसेल किस तरह करना है, ठीक है। बेसिकली आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं डायरेक्ट जाऊं और आर्बिट्राज से होलसेल ले लूं, इस तरह नहीं हो सकता। मतलब कि डायरेक्ट होलसेल चला जाऊं मैं कर लूं। सबसे पहले आपको आर्बिट्राज की होना ज़रूरी है। ड्रॉप शिपिंग का तो इतना मसला ही नहीं है, उसके ऊपर देखते हैं जिसके ऊपर सेल्स आ रही हैं उठा लेते हैं, लगा ली, इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो आर्बिट्राज और होलसेल के ही अंदर हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स उठानी है, आईपी वैल्यूएशंस वगैरह का ग्राफ्स देखने हैं, स्टैट्स वगैरह देखनी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको पता चलता है। अगर आप अथेंटिक वे के ऊपर चलें, एक अच्छे वे के साथ आप काम करें, सिक्योरली काम करें, तो सबसे जो अच्छा मॉडल है वो आपके लिए यही है। तो ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं उनके लिए तो नुकसान दर नुकसान है कि आपने अप्रूवल्स कहाँ से लेने हैं, इनवॉइसेस कहाँ से सबमिट करवानी है, ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर 100 में 100% आपको सिक्योर है ही नहीं आप। क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा भी अगर फॉर एग्जांपल जो पुराने आप कहते होंगे सर जी जो इतनी पुरानी रेटिंग्स वाले अकाउंट किस तरह चल रहे हैं, वो बंदे यूएसए के अंदर ही बैठे हैं और उनके अकाउंट्स बहुत पुराने हैं। उनको तो कुछ 100 की टीम शायद हैंडल कर रही हो, 50 लोगों की टीम हैंडल कर रही हो। आप उनकी रेटिंग देखो तो लाखों के अंदर है, अकाउंट्स की रेटिंग लाखों के अंदर है। तो उसके ऊपर वो मैनेज कर लेते हैं। अमेजोन जब देखता है कि न्यू सेलर है तो उसके ऊपर ही आईपी का इशू आ गया है, उसी के ऊपर ही जो आपकी लेट शिपमेंट आ रही है, ए टू जी क्लेम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेंट्स आ रही है, तो अमेजोन क्या करता है, सेलर को ही उड़ा देता है। Q4 चल रहा है जिसकी वजह से इस तरह के बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले आर्बिट्राज से काम स्टार्ट करें, और जैसे ही आप आर्बिट्राज को 100% सीख जाते हैं तो एक छोटे से काम होलसेल से अपना काम स्टार्ट करें। होलसेल के आप प्रोडक्ट्स कहाँ से लेनी है, 20-22 अदर सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनसे आप रब्ता करें। चाइना से उठाएं, अलीबाबा से उठाएं, अली एक्सप्रेस से उठाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स उठाएं जिनके अंदर सिंपल हो, टूटने का खतरा ना हो। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर टूटने का खतरा होता है, तो वो वाले प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर टूटने का खतरा हो, फॉर एग्जांपल कांच के प्रोडक्ट्स होती हैं, ड्रग्स की हैं, मेडिसिन की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमेजोन स्टिक करता है। अमेजोन की पॉलिसी आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर देखेंगे ना कि अमेजोन कौन सी प्रोडक्ट्स आपको स्टिक नहीं करने देता, जिसके लिए प्रॉपर इनवॉइसेस की ज़रूरत होती है। और पहले आपको अमेजोन से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है कि मैं ये वाली ड्रग्स की चीज़ें कैसे, वो उसकी सेल आउट की इजाज़त नहीं होती। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो आपने काम स्टार्ट करना है सबसे पहले आर्बिट्राज सीखें। आर्बिट्राज सीखेंगे तो आपको होलसेल की समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट होलसेल के ऊपर जाएंगे तो आपको वो चीज़ों की समझ नहीं आएगी। वो छोटी छोटी चीज़ें जो आर्बिट्राज के अंदर थ्रू एफबी आप करते हैं, वो स्टैट्स कैसे देखनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स को हम देखते कैसे हैं। जब तक आपको प्रोडक्ट्स को देखना नहीं आएगा तब तक आप उसकी सेल्स वगैरह नहीं उठा सकते। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ यही है कि उसका एनालाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को देखते कैसे हैं। ऑलरेडी हमारी हंटिंग की वीडियोस भी नीचे मौजूद हैं। सोर्स गूगल पे कैसे करते हैं, कीपा पे कैसे करते हैं, स्मार्ट स्काउट के ऊपर एफबीआई की हंटिंग कैसे करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके प्रॉपर मैं क्राइटेरिया के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एफबीआई का क्राइटेरिया क्या है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।